जल मेरा, जंगल मेरा, जमीन मेरा, तो नौकरी किसी और का होगा क्या? नौकरी दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है, ना CLC रेट नहीं दे रहा है, आई कार्ड नहीं दे रहा है। रैयत को जब तक नियोजन और उनका अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। डालमिया सीमेंट प्लांट में पेरोल जितने लोगों को जमीन गया है उनको पेरोल बहाली किया जाए, पेरोल में रखा जाए। और तत्काल अभी वो क्या किया है डालमिया प्लांट उन लोग को जैसे किया है, जो कामगार जो है उन लोग को ठेकेदारी में रखा गया, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में रखा गया है। और हम लोग ये डिमांड है कि उन लोग को पेरोल से नियुक्त किया जाए कंपनी रोल में, हम लोग ये मांग है। और जो आसपास के इर्द गिर्द में है जो धुआं डस्ट जो खाते हैं, जितने CSR के जो दायरे में आते हैं 10 किलोमीटर के राउंड फिगर में, उन लोग को प्रभावित के रूप में उसको भी रोजगार मुहैया कराया जाए, ये हम लोग का मांग है। और CSR के तहत वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और CSR के जो जो सुविधा है गाँव में, शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, वो चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन ये डालमिया का जो प्रबंधक है गांव को अनदेखा कर रहा है। वहाँ से फ़ायदा अरबों रुपया का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन गांव में ना 1 करोड़ खर्चा करता है, ना 1 लाख खर्चा कर रहा है गाँव में। ये लड़ाई आप लोग कितने दिनों से लड़ रहे हैं? हम लोग ये लड़ाई 3 साल से चल रहा है हम लोग का। क्या जमीन का मुआवजा का भी बात है कि जमीन का मुआवजा मिल गया? जमीन का मुआवजा की भी बात है इसमें। तो जमीन का मुआवजा है, जैसे कि ये दायरा खाता है 961 प्लॉट नंबर है 961 894 और 1007, जो कि रेती प्लॉट है वो। और जिसने हम लोग विशेष भू अर्जन कार्यालय से उसका हम लोग NOC भी ले लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो जमीन बिहार सरकार से, पहले बिहार सरकार था, अब तो राज्य झारखंड सरकार हो गया है। पूर्व में हम लोग का शुरू से हम लोग का जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, बाजबरन डालमिया सीमेंट प्लांट उस जमीन को कब्जा जमाया हुआ है। श्रम भवन में आए मुद्दा 1972 से लेके 72-73 में यहाँ विस्थापित हुआ है। सब जल जंगल जमीन हमारा लुटा के, तब से मुद्दा है कि रैयत को उसका अधिकार नहीं मिला। और उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ खड़ा है कि हम लोगों को जल मेरा, जंगल मेरा, जमीन मेरा, तो नौकरी किसी और का होगा क्या? यहाँ का विस्थापित का नौकरी होना चाहिए, यहाँ का रैयत का होना चाहिए, यहाँ का भूमिपुत्र का होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ। डालमिया सीमेंट तो 2010 के बाद से यहाँ पे है। जमीन तो DPLR 1972-73 में हम लोग से लिया है। वो जमीन जो डालमिया जिसमें बैठा है ना, और जहाँ फड़फड़ा रहा है पंख, वो जो जमीन है 1972-73 में लिया। और 1972-73 में जब हम लोगों का जमीन गया है, तो जब तक DPLR और जिला प्रशासन के हाथ में हमारा जमीन का अधिकार रहेगा, उसका मालिक हम लोग हैं और उसका उत्तरदायित्व भी हम लोगों का है। जिला प्रशासन को हम लोगों को नौकरी मुहैया कराना होगा किसी भी हाल में। अगर कंपनी और ये प्लांट और ये जो पूरा जो है विस्थापितों का पेट जो है भरना है और विस्थापितों को अगर शांत करना है, उसका मांग को अगर सुनना है, और बिना सुने तो चल नहीं सकता। अरे सर, क्या कहेगा? डालमिया तो 2010 के बाद यहाँ पे बैठा है और तब से यहाँ पे काम करवा रहा है, आप उनसे मांग रहे हैं मुआवजा नौकरी। देखिए, डालमिया सबसे पहले यहाँ पे JP सीमेंट, उस समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो ज़मीन अधिग्रहण किया है, हम लोग यहाँ का विस्थापित है। अभी बाद में डालमिया उस कंपनी को लिया, लेकिन डालमिया आने के बाद वहाँ का ना रैयत, ना वहाँ का जो रोजगार, विस्थापित बेरोजगार, ना वहाँ का रैयत को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रहा है, ना नौकरी दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है, ना CLC रेट नहीं दे रहा है, आई कार्ड नहीं दे रहा है। जो भी है इस तरह का जो भी मुद्दा है वो कंपनी नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। JNK पार्टी के माध्यम से हमारे टाइगर जयराम महतो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। मैनेजमेंट से वार्ता होगी, 2-3 बार वार्ता हमारा विफल हो चुका है और अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी वहाँ का समस्या होगा, वहाँ का जो भी बेरोजगार को रोजगार दिलाना होगा, वहाँ का जो भी मुद्दा है उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ उम्मीद है आज के वार्ता में? पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। आज डालमिया सीमेंट के जितने भी भू रैयत है जो अधिकृत किए हुए हैं, उन रैयतों के मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रहा है। वार्ता होने के पश्चात ही हम आगे जो है डालमिया सीमेंट के पदाधिकारी और हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट के द्वारा आहूत किया गया है, और निश्चय ही आज सकारात्मक पहल होगा। और इस पहल को हम लोग रैयतों के साथ हैं। रैयत को जब तक नियोजन और उनका अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और
संवैधानिक तरीका से जो संविधान में नीति नियम लागू है, विस्थापन का नियम जो है उस रूल के तहत, बे रूल के तहत इन लोगों को नियोजन किया जाए और जिसका जमीन गया है भू-रैयत का उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा के साथ साथ उनको पीढ़ी दर पीढ़ी एक नियोजित सुनिश्चित किया जाए। ये हमारा मांग है और इसको हम लोग प्रयासरत हैं। और आने वाले दिन में कहीं न कहीं कितना पोल्यूशन होता है सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा, जो आसपास के क्षेत्र में रहना दुर्लभ हो जा रहा है, तो उसको पोल्यूशन मुक्त होना चाहिए। तो समय समय पर